हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 35 फॉर क्लास 8 सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 19 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। ये जो चैप्टर है हमारा ये कंटिन्यू है, सो इसी को हम इस वर्कशीट में भी कंटिन्यू करेंगे। आज की वर्कशीट का टॉपिक रहेगा भारत छोड़ो और उसके बाद। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू कर दिया। तो देखिए 1939 में जो है क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू हुआ। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। ठीक है, तो गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने करो या मरो का नारा दिया और इसी सिद्धांत के आधार पर अहिंसक ढंग से संघर्ष करने की मांग की। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जो है जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। ठीक है, तो यानी इस आंदोलन में सभी ने, चाहे वो औरतें थी, किसान थे, सभी लोगों ने गांधी जी के आह्वान पर करो या मरो के सिद्धांत पर जो है आंदोलन में भाग लिया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े और देश भर में संचार तथा राज्य सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। ठीक है, बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया और इन सब से निपटने के लिए अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ये सारी जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि किस तरह भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो फैल गया और किस तरह से जो किसान हैं, युवा हैं या विद्यार्थी हैं, सभी ने अपने अपने तरीके से इस आंदोलन में भाग लिया और बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया और एक तरह से आप कह सकते हो अराजकता की स्थिति हो गई और जिसको जो है दमन करने के लिए अंग्रेजों से जो हो सकता था उन्होंने जो है उसको बंद करने का, दमन का रास्ता उन्होंने अपनाया। ठीक है, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। उसके बाद देखिए ये एक बहुत ही काला अध्याय है। जब हमारा जो देश है 1947 में जब आज़ाद हुआ तो उसके लिए हमें बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ भी देनी पड़ी और हम आप कह सकते हो कि उस स्वतंत्रता की जो एक चमक है वो हमें बहुत प्रयासों के बाद मिली है। ठीक है, और हमें एक काले अध्याय से गुजरना पड़ा इस स्वतंत्रता को पाने के लिए और वो जो काला अध्याय था वो था विभाजन। ठीक है, स्वतंत्रता और विभाजन। पार्टी में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। तो यहाँ पर जो मुस्लिम लीग है उसने जो है कि जो पश्चिमोत्तर है और पूर्वी क्षेत्र हैं मुसलमानों के लिए उन्होंने पाकिस्तान बनाने की मांग की। उन्हें यह डर लगा कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक में हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। तो उनका यही था, मुस्लिम लीग को यही डर था कि मुसलमान जो है वो क्या है, अल्पसंख्यक में है और कभी भी उनको लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें मेन भूमिका नहीं मिलेगी। उनको यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। ठीक है, कि उनको बिल्कुल कहीं पर भी जो है प्रतिनिधित्व उनको अवसर ही ना मिले। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये एक मेन जो आप कह सकते हो कि 1937 में मुस्लिम लीग जो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने जब ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो उनको और भी यकीन हो गया कि हम अगर यहाँ पर भारत जो है अगर हमने विभाजित नहीं किया, यानी अलग से मुस्लिम जो है देश नहीं बनाया, अगर हम अलग नहीं हुए तो हमें कहीं पर भी प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, जिससे फासला और बढ़ गया। 1946 में दोबारा चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग की बेजोड़ जो है लीग को क्या हुआ, बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही।
ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, कांग्रेस का प्रदर्शन तो ठीक रहा, लेकिन वहाँ पर मुसलमानों की जो आरक्षित सीट थी उन पर उनको जो है काफ़ी सफलता मिली, और उसके बाद उन्होंने और भी अपनी मांग, पाकिस्तान की मांग को तेज़ कर दिया। कैबिनेट मिशन। मार्च 1947 में ब्रिटेन के मंत्रिमंडल ने इन मांगों के औचित्य को समझने और स्वतंत्र भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए एक 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। तो कैबिनेट मिशन क्या था, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये आपके लिए है कि कैबिनेट मिशन क्या था और इसको भारत क्यों भेजा गया था। तो देखिए बेटा, मार्च 1947 में जो है, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अंदर जो मतभेद चल रहे थे उनको समझने के लिए, दोनों की तरफ, दोनों की मांगों को समझने के लिए जो है कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई थी। और जो स्वतंत्र भारत के राजनीतिक भविष्य जो है उसको तय करने के लिए 3 सदस्यों की ये क्या थी, एक टीम थी। इस परिसंघ ने क्या सुझाव दिया, उन्होंने सुझाव दिया कि भारत जो है वो क्या रहे, अविभाजित रहे, और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले संघ के रूप में संगठित किया जाए। तो उनके क्या क्या प्रस्ताव थे, उन्होंने जो है प्रस्ताव रखा कि एक तो भारत अविभाजित रहे, और उन्होंने रखा कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं उनको कुछ अधिकार देते हुए एक ढीले ढाले संघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ प्रावधानों पर सहमत नहीं थे, तो वो जो है इन प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन असंभावी था, यानी देश का विभाजन जो है वो पक्का जो है हो गया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए आंदोलन शुरू करने का फैसला कर लिया था। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, यानी एक तरह का ये क्या था, आंदोलन ही था। इसी दिन क्या हुआ, कलकत्ता में दंगे भड़क उठे। ठीक है बेटा, कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिनों तक चलते रहे, और इन दंगों में हज़ारों लोग मारे गए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि काला अध्याय था ये, और उसी की शुरुआत थी ये 16 अगस्त 1946। इन दंगों में हज़ारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में हिंसा फैल गई, कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में कथित अत्याचारों का सामना करना पड़ा। ठीक है, यानी जो बर्बरता हो सकती थी लोगों ने आपस में वो बर्बरता दिखाई। करोड़ों लोग अपना घर बार छोड़कर उनको भागना पड़ा, अपने मूल स्थानों से बिछड़कर यह लोग रातों रात अजनबी ज़मीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। यानी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, जहाँ जिसको जहाँ शरण मिलती वहीं पे वो रुक गया। इसी तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया है। तो बेटा, जो ये हमें स्वतंत्रता मिली है, आप कह सकते हो कि लाखों करोड़ों लोगों ने जो है यहाँ इसको, आप कह सकते हो कि इन लोगों की जान गई है, और ये बहुत मुश्किल से ये स्वतंत्रता हमें मिली है। अब हम इसके प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार फैला। ठीक है, तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। यहाँ से बच्चों आप इसका आंसर करेंगे। देखिए, महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया और अंग्रेजों को भारत छोड़ने की चेतावनी दी। ठीक है, दूसरे विश्व के युद्ध के बाद जो है करो या मरो का आह्वान किया था। गांधी जी ने भारतीय जनता को करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अहिंसक ढंग से जो है क्या किया, संघर्ष करने की प्रेरणा दी, जिससे कि यह आंदोलन क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ज़्यादा फैल गया। ठीक है, और सभी लोगों ने फिर इसमें हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 2 है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग क्यों की। तो यहाँ से हमने पढ़ा था कि मुस्लिम लीग ने जो है स्वतंत्र राज्यों की मांग क्यों की थी। तो देखिए, यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। पार्टी में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। उन्हें यह डर लगा था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक है और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें गौण भूमिका निभानी पड़ेगी, और उनको यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। तो ये डर जो था उनके मन में, इसी के कारण उन्होंने पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में जो है क्या किया, स्वतंत्र राज्यों की मांग की। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैबिनेट मिशन का गठन क्यों किया गया, इसके क्या प्रस्ताव थे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, कैबिनेट मिशन का गठन क्यों किया गया और इसके क्या प्रस्ताव थे। तो कैबिनेट मिशन का गठन जो है वो क्यों किया गया था, भारत की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने और समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश संसद ने 3 सदस्यीय परिसंघ को मार्च 1940 को भारत भेजा,
और इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। और इस मिशन के क्या प्रस्ताव थे? पहला प्रस्ताव था कि भारत जो है वो अविभाजित रहे, दूसरा प्रस्ताव था संविधान सभा का गठन करना, और तीसरा प्रस्ताव था मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को संघ के रूप में संगठित करना। इसके जो है प्रस्ताव थे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया? उत्तर रहेगा, प्रारंभ में तो कांग्रेस और लीग दोनों ने ही कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया था, परंतु अंतरिम सरकार बनाने की योजना को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने जब कांग्रेस के बिना ही सरकार बनाने का दावा पेश किया तो वायसराय ने मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया, और इसी वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में आपस में सहमति नहीं बनी और दोनों ने ही कैबिनेट मिशन को ठुकरा दिया। तो ये जो है आंसर बेटा आप यहाँ से लिख लेंगे। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट एंड आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे।